देखो आज पढ़ना है दहन, ठीक है, दहन पढ़ रहे थे ना। हाँ, दहन, ज्वाला एवं ईंधन। देखो कल हमने पढ़ा, मतलब जो भी पढ़ा था इसी से पढ़ाएंगे। अब बताओ, चलो एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ। हाँ बताओ। बात तो एक ही है। हाँ, द्रवित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी क्या है? हाँ, गलत नहीं करना। और कभी भी अगर डाउट हो, वहाँ चारों ऑप्शन ऐसे होंगे, कभी भी हो तो उसको लिख लेना। अगर सीएनजी के बारे में आए या एलपीजी के बारे में आए, तो जो N4 होता है नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और P4 पेट्रोलियम होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम। लिख लेना, गलत नहीं कराना, फालतू का एक नंबर ना दे आना, ठीक है। हाँ, तो देखो दहन क्या कहलाता है? कोई भी चीज जले, कोई भी तत्व जले, कोई भी पदार्थ जले, उसे क्या कहेंगे? दहन। और किसकी उपस्थिति में जलता है? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कुछ भी जल नहीं सकता है। इसलिए क्या? कांच। वो गलना होता है, गलना होता है, मतलब उसको इतना गर्म किया जाता है, क्वथनांक बढ़ाया जाता है कि वो पिघल जाता है। अब दहनशील क्या होते हैं? जो चीज़ें जलती हैं, जैसे तुम्हारी एलपीजी जलती है, पेट्रोल जलते हैं, केरोसिन जलते हैं, तो ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, मतलब जो जलते हैं। अज्वलनशील कौन से होंगे, यानी अदहनशील कौन से होंगे? कांच हो गई, मिट्टी हो गई, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों में आग नहीं लगती है। आग नहीं लगती है, इसका मतलब ये है। ये मतलब नहीं है कि आग नहीं लगती है, कि जैसे मिट्टी का तेल डाल दो किसी चीज के ऊपर, तुरंत आग पकड़ लेगी ना, तो ज्वलनशील है ना। और ना डालो तो भी वो आग पकड़ेगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। एकदम से अगर जलाना हो तो वैसे ही जलेगी, ठीक है। तो दहन दो प्रकार के होते हैं, मतलब पदार्थ, एक दहनशील होते हैं, एक अदहनशील होते हैं, है ना। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। नहीं पढ़ा है, कह दो। जिस पदार्थ को जलाया जाता है या जलता है उसे क्या कहते हैं? दहन, या ईंधन। ईंधन। और उसको और क्या कहते हैं? दाह कहते हैं, ठीक है। ईंधन कोई भी प्रकार का हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। कोई भी रूप हो सकता है। दहनशील होते हैं मिट्टी, पेट्रोल, ये सब क्या होते हैं? दहनशील। और अदहनशील कौन से होते हैं? कांच, मिट्टी, अरे सॉरी मिट्टी नहीं, अरे पेट्रोल, एलपीजी, मतलब जिससे आग लग जाए, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? दहनशील। और जिससे आग ना लगे वो अदहनशील, ठीक है। आदि अब दहन, किसी चीज को जलाना है तो उसके लिए शर्तें होती है। अब हमें किसी चीज को जलाना है तो उसके ऊपर किसी चीज का छिड़काव करना पड़ेगा। तो दहनशील पदार्थ का हमें छिड़काव करना पड़ेगा, चाहे पेट्रोल डालो, चाहे मिट्टी का तेल डालो, केरोसिन, मतलब जो भी डालना हो वो डालो। मोम डाल लो, मोम भी तो ज्वलनशील होता है। नहीं होता है? नहीं होता, कह दो। होता है, ठीक है। दहन में सहायक की उपस्थिति। अब जैसे देखो, हमें जलाना है एक लकड़ी, हमें जलाना है एक लकड़ी, हमें जलानी है लकड़ियाँ। हमें क्या जलानी है? लकड़ियाँ। ये मुंह बंद करो, कौन किसका मुंह चल रहा है? बंद करो। यहाँ देखो, हमें जलानी है लकड़ियाँ, जल नहीं रही थी, हमने क्या डाला? अलग से पेट्रोल डाल दिया। तो जलाने के लिए क्या जरूरत है? जिसको जलाना है तो इसे क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। किसे? लकड़ियों को। और दहनशील में सहायक पदार्थ, ये क्या होगा? सहायक पदार्थ। कौन? पेट्रोल होगा। जब पेट्रोल का छिड़काव करेंगे तब ये जलेगा, ठीक है। अब दहनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना। कोई भी चीज तब तक नहीं जलती है जब तक उसका एक लिमिट नहीं आता है। जैसे हम किसी का हाथ जलाएंगे
तो उसकी भी एक लिमिट होगी कि वो इतना गर्म होने के बाद जल जाएगा। जैसे कागज को जलाएं तो जल्दी जल जाएगा, अगर उसी जगह किसी लकड़ी को जलाएं तो टाइम लगेगा। तो हर चीज का एक क्या होता है, ज्वलन ताप होता है। मतलब क्या होती है, जलने नहीं, ना जलने की लिमिट, मतलब वो चीज कब तक नहीं जल रही, और जब जल जाए तो वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप, है ना, कहेंगे ना ज्वलन ताप। तो ज्वलन में सहायक को कौन कौन से होते हैं पदार्थ, ना बताओ। मुंह से बोल नहीं निकलता है ताकि गलत ना निकल जाए। देखो दहन में सहायक, अब दहन में सहायक चीजें होती हैं कुछ। दहन में सहायक मतलब किसी चीज को जलाना है तो उसकी सहायता करेगा कोई ना कोई। अब क्या होता है, वह पदार्थ जो जलाने में सहायक होता है दहन का सहायक कहलाता है। तो दहन का सहायक, जैसे हमने यहाँ लकड़ियां जलाई तो यहाँ सहायक का काम किसने किया, पेट्रोल ने किया कि नहीं किया, पेट्रोल ने क्या किया, सहायता की। तो वह पदार्थ जो जलाने में सहायक होता है दहन का सहायक कहलाता है। अब ध्यान देना, पेट्रोल ने यहाँ ये ज्वलनशील पदार्थ है तो ये सहायक नहीं होगा। अब क्या होगा सहायक, उस एक ऐसी चीज अगर वो चीज नहीं है, उस चीज की उपस्थिति नहीं है, हाँ, तो कोई भी चीज जल नहीं सकती। चाहे मिट्टी का तेल नहीं जाने कालो डाल दो, तुम लो डल जाओ, ठीक है, लौट जाओ उन्हीं लकड़ियों के ऊपर, तब ही नहीं जलेगा। नहीं, अंतरिक्ष में हवा है वो बुझ जाती है। अगर लिमिट की हवा चलाओ तो वो बढ़ेगी आग। अब जैसे दिया होता है, दिया में एकदम से हवा दे दो तो बुझ नहीं जाएगा है। और चूल्हे में जलाते हो, धीरे धीरे हवा देते हो कि नहीं देते हो, फूकनी से, वही में एकदम से फुरक दो। हाँ, तो दहन में सहायक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा तत्व है तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जलेगी। यानी ऑक्सीजन और किस में उपस्थिति होती है, वायु में। ध्यान देना, अगर वहां पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में कोई भी तत्व पदार्थ जलता है, अगर वहां ऑक्सीजन नहीं हो, वायु हो तो लगाना, ऐसा ना कहो कि सर ने नहीं पढ़ाया। हाँ, वो दिमाग तुम्हारा है कि किसका कितना दिमाग, वो जाके हमसे वो लौट के आके पूछे कि सर ये आपने पढ़ाया था ऑक्सीजन आया नहीं है तो अब कहाँ से क्या लगाएं, तो अब दिमाग खराब हो जाएगा, सर का दिमाग अलग खराब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। जब व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ते हैं तो कंबल डालकर आग बुझाते हैं, क्योंकि वायु की आपूर्ति कम हो जाती है। मतलब जब कंबल डालते हैं ना तो उसके आरम पार तो हवा जाएगी नहीं, कम जाएगी, ना के बराबर, तो संपर्क टूट जाएगा उससे। तो क्या हो जाएगी, संपर्क टूट जाएगा, ऑक्सीजन से, वायु से टूट जाएगा, तो इसलिए आग बुझ जाएगी। कभी भी हो, अगर ट्राई करना हो, सबने देखो, सब एक दिया लेना, रख देना, फिर एक डब्बा लेना, जब तक जल रहा है, जलने दो, जल रहा है, उसको उल्टा करके रख देना, बुझ जाएगा। उसमें एक भी छेद नहीं होना चाहिए, पूरा बंद हो जाना चाहिए, नीचे हाँ, पूरा बंद हो जाना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज में करो। लालटेन देखिए, उसका कांच होता है, उसके ऊपर छेद क्यों होता है,
हाँ, ताकि वायु सांस मिलती रहे, नीचे से भी ऊपर से भी, एक साइड से जगह निकलती जाए, उसकी लौ जो निकलती झार ऐसी वो निकलती जाए, नीचे से हमारी वायु मिलती रहती है, इसलिए मिलती है। अब ज्वलन ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। तो ज्वलन ताप क्या होता है? ये ना जलने की लिमिट होती है ना, ना जलने की लिमिट, मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है उसे क्या कहेंगे? जलता है उसे क्या कहेंगे? ज्वलन ताप। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहेंगे? ज्वलन ताप। यदि दिया गया ताप यानी ऊष्मा उसके ज्वलन ताप से कम हो तक दहनशील पदार्थ नहीं जलेगा। दहनशील पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे हमें कागज जलाना है तो वो तुरंत जल जाएगा, धरते ही जल जाएगा। और अगर हमें कोई ऐसी चीज जलानी है, जैसे लकड़ी ले लेते हैं, लोहा जलता ही नहीं है, गर्म होता है, जलता है, पिघलता है वो। तो हमें लकड़ी जलानी है तो उसको अगर आग में ऐसी रख दोगे तो वो पहले गर्म होगा, गर्म होते होते उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, लिमिट न जलने की। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो जब तक वो नहीं जल रहा है तो समझ लो उसका ज्वलन ताप नहीं आया है, और जहां से वो जलने लग जाए तो वो ज्वलन ताप की लिमिट तक पहुंच चुका है। तो ज्वलन ताप वह ताप होता है जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जलता है। ठीक है, देखो, हाँ, जैसे देखो एग्जाम्पल है, जैसे कागज का टुकड़ा कमरे के ताप पर नहीं जलता। जैसे ये है किताब है, जल जाए भला, जल जाए भला, जल रही है क्या? हाँ, तो बस अपने काम में ध्यान नहीं देना, जाओ फिर। यहाँ देखो, तो कागज का टुकड़ा कमरे के ताप पे आग नहीं पकड़ता क्योंकि इसका ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक है। देखो, जैसे ये कागज है, ये ऐसे क्यों नहीं जलता? क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप है, जब तक उस ताप से ज्यादा इस कमरे का ताप ना हो जाए तब तक ये कागज नहीं जलेगा। किसी चीज को गर्म करें, हम इसको गर्म करें तो गर्म होता जाएगा, जब ये इतना गर्म हो जाएगा कि जलने की नौबत आ जाएगी तो जलने लगेगा। कमरे के ताप का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे अभी यहाँ का ताप ठंडा है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, कितना गर्मी पड़ने लगे इसको तुम दुबई में भी रख दो तो नहीं जलेगा, जलेगा? हाँ, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बढ़ गया, मतलब लिमिट तक हो गई, जहाँ तक सहन करता है तो वहाँ तक सहन कर चुका वो कागज, तो जल जाएगा। परंतु जब माचिस की जलती हुई तीली कागज के पास ले जाते हैं, हाँ, एक्सपेरिमेंट कर दें क्या? नहीं, हाँ, हाँ, एक माचिस की तीली जलाएं और इसके नीचे लगा दें तो पहले वो पीला होने लगेगा। इसी में है, बताना हमें। लाओ एक्सपेरिमेंट इसमें करते, इसी में पूरा भड़बड़ आ जाएगा। लो, कर लो, लाओ, कर रहे दे रहे एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है? वो माचिस उठाओ, लाओ, इधर आओ, अभी एक को कागज तो पकड़नी पड़ेगा। आओ, इधर आओ, देखो, अब इसको हमने जलाया, अब देखना, इधर तो आ जाता, अब तो दिखेगा, दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है। हाँ, यहाँ देखो, सीधा बस कर लो, हिलाना नहीं। अब देखना, जैसे हमने इसको जलाया तो पहले ये गर्म होगा ना। अब ये धीरे धीरे लाल होने लगेगा,
देखो देखो, इसको आप गर्म करेंगे ताप पे हैं। देखो देखो, पहले देखो देखो, यहाँ देखो कागज में, देखो ये यहाँ ऊपर देखो, ये लाल पीला हुआ ना, ये ज्वलन ताप। देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब देखो ना, जलने लगेगा, जलने लगेगा, जलने लगेगा, ये जलने। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जल जाता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है। अब देखो ज्वलनशील पदार्थ। अब जैसे क्या हुआ कि हमने अभी कागज जलाया, मान के चलो कागज जला, तो उस पे क्या हुआ, पहले वो पीला हुआ क्योंकि उसका ज्वलन ताप की लिमिट तक वो पहुंच गया, अब फिर जलना स्टार्ट हो गया ना। ठीक है। तो कागज को लकड़ी, मतलब जो क्या कहते हैं, तिल्ली, हाँ उसकी माचिस की तिल्ली कागज के पास ले जाते हैं तो कागज जलने लगता है, क्योंकि जलती तिल्ली कागज को उस ज्वलन ताप तक गर्म कर देता है। ठीक है। लकड़ी या कोयला जलाने में केरोसिन का उपयोग। अब देखो, जब लकड़ी पर केरोसिन छिड़कते हैं तो जलती माचिस की तिल्ली ले जाने पर केरोसिन जलने लगता है। क्या लगता है? जितने पेट्रोलियम होते हैं सब ऐसे ही होते हैं, तेल ही तो होता है। मिट्टी का पानी होता है क्या? उस पर क्या होगा, सोचो क्या होता है उसमें? पेट्रोलियम में क्या होता है? अब नहीं कहना, पढ़ा चुके हैं, दिमाग लगाना और कल बताना, नहीं तो कूटेंगे। अब ब्यूटेन होती है, हवा में पकड़ लेता वो ब्यूटेन होती है। अगर पहले पता पढ़ना अच्छे से फिर बताना। यहाँ देखो, वेट क्या होता है, जलते हुए केरोसिन से उत्पन्न ऊष्मा से लकड़ी जलने लगती है, फिर ये कोयले को जलती लकड़ी पर रख देते। जैसे हम यहाँ लकड़ी वो लाए, लकड़ी मतलब यहाँ पे कहाँ से लाए, साइड में रख देते हैं, तो पहले मिट्टी का तेल छिड़केंगे, फिर उसमें थोड़ी सी आग लगाएंगे, मतलब छुपा देंगे, तुरंत आग पकड़ लेगा। तुरंत पकड़ लेगा कि नहीं? टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो क्या होता है कि जो मिट्टी का तेल होता है वो केरोसिन पहले जला, केरोसिन ही तो जलेगा, फिर वो लकड़ी को उस ज्वलन ताप तक ले आएगा। ज्वलन ताप पता है ना क्या होता है? तो ज्वलन ताप तक ले आएगा, तो कोयले जो जलेगा, तो जो लकड़ी जलेगी ना पहले, सबसे पहले केरोसिन की वजह से वो काला काला होगा, तो एक कोयला जैसा हो गया मान के चलो। तो वो ज्वलन ताप बढ़ा देगा जिससे लकड़ी भी जलने लगेगी। ठीक है। हाँ। अब ज्वलनशील पदार्थ तो जानते ही हो क्या होता है, वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप निम्न होता है। याद रखना, एक चीज याद रखना कि ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, निम्न होता है, एवं आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। अब याद रखना, कोई ये नहीं कह देना कि ज्वलनशील पदार्थ का ताप उच्च होता है। ज्वलन ताप उच्च होता है क्या? अगर उच्च नहीं होता तो जल कैसे जाते? निम्न का मतलब क्या होता है? लो तो मतलब कम होता है, तो कम होने में कैसे जलता है फिर? ज्वलन ताप अधिक होना चाहिए तब जलेगा। ज्वलन ताप जितना कम होगा उतना ही सहायक होगा। पेट्रोल को छिड़क दो, थोड़ी सा पास ले जाओ, तुरंत आग पकड़ लेगा, है ना। आग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो ये दो रास्ते होते हैं, एक तो ऊष्मा को मतलब ताप को कम कर दें, दूसरा होता है वायु पदार्थ को वायु की आपूर्ति बंद कर दें। दो ही होता है, एक तो उसको गर्म ताप उसका कम कर दो, या फिर उस तक वायु तक ही ना पहुंचने दो, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अग्निशामक क्या होता है? अग्निशामक सुना है? वे पदार्थ जो आग बुझाने में प्रयुक्त होते हैं अग्निशामक कहलाते हैं। हर जगह गए होंगे, एक सिलेंडर सा टंगा रहता है, हाँ रेड कलर का, क्या कहते हैं? अग्निशामक। उदाहरण जैसे मिट्टी, पेट्रोल पंप में जाओ, वहाँ बाल्टियाँ टंगी रहती हैं जिसमें रेत भरी होती है, बालू, वो क्या होती? हाँ, हम कौन सा पंप कह रहे थे?
हम टुल्लू पंप कह रहे हैं क्या? हम पेट्रोलिंग पंप के बारे में बता रहे हैं। ये सो रही है, जग गई। देख लो आप। तो मिट्टी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके रूप में? ये अग्निशामक यंत्र में यूज किए जाते हैं। जैसे मिट्टी, जैसे वहां पे जाओ, मिट्टी का मतलब रेत वगैरह, तो हाँ वो भरे रहते हैं और भी रहती हैं, तो उसमें बाल्टियों में रेत भरी रहती है। कभी भी पेट्रोल से लगी आग को पानी से तो बुझाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी से हल्का होता है। कौन? पेट्रोल। पेट्रोल पानी से हल्का होता है। पेट्रोल पानी से हल्का होता है। यहां देखो, क्या कह रहे थे यार? अग्निशामक के रूप में किसका? मिट्टी का यानी रेत का, पानी का और CO2 का यूज किया जाता है। पानी से नहीं बुझाते हैं। हाँ, पानी से क्यों नहीं बुझाते हैं? क्योंकि मिट्टी का तेल हल्का होता है। मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, पेट्रोल पानी से हल्का होता है। तो क्या होने लगता? अब जब कोई चीज हल्की होती है तो तैरने लगती है। अब तैरेगी तो पानी डालेंगे तो वो पेट्रोल बह के जाएगा ना, बहेगा ना। पेट्रोल जब हल्का होगा पानी के साथ बह जाएगा। पानी देखो, आग कब बुझती है? जब कोई भारी चीज दबा दे, उसको वायु का संपर्क तोड़ दे। अब जब पेट्रोल ही ऊपर आ जाएगा तो क्या वायु का संपर्क टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसलिए हाँ, इसलिए रेत का यानी बालू का यूज करते हैं। इससे क्या होता है? रेत भारी होती है तो दबा देती है, संपर्क टूट जाता है। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। अब अग्निशामक में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। तो जो अग्निशामक में होता है वो CO2 गैस होती है। CO2 गैस होती है। तो CO2 क्या होता है? सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। CO2 भरी होती है। इस पे क्या होता है? उच्च दाब पर उसे द्रवित किया जाएगा। पहले द्रवित मतलब द्रव के फॉर्म में लाया जाएगा, फिर उसे सिलेंडर में भरा जाएगा, फिर उसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, तो CO2 में हमेशा याद रखना, CO2 को उच्च दाब पर द्रवित करते हैं, मतलब कंप्रेस्ड करते हैं, द्रवित करते हैं। कंप्रेस्ड ही करना तो द्रवित करना कहलाता ना। क्या करना कहलाता? द्रवित करना ही तो कहलाएगा। हाँ, ठीक है। तो अग्निशामक तक हो गया। अब कल पढ़ेंगे हम दहन के प्रकार। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे दहन के प्रकार। कि अभी पढ़ ले? चलो अभी पढ़े ले रहे। दहन के प्रकार होते हैं, एक होता है तीव्र, एक होता है स्वतः प्रवर्तित दहन, एक होता है विस्फोट। अब देखो, तीव्र दहन क्या होता है? वह दहन जिसमें कम समय पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब तीव्र दहन कौन होगा? जो तेजी से जलेगा। और तेजी से जलने का मतलब क्या होगा? तीव्र दहन में क्या होगा? तीव्र दहन होगा तो अत्यधिक क्या देगा? ऊष्मा और प्रकाश देगा। क्या देगा? अत्यधिक देगा। जैसे केरोसिन स्टोव में केरोसिन का जलना। केरोसिन स्टोव देखा है? स्टोव पुराने जमाने का मिट्टी का तेल वाला। तो उसमें हम जब जलाते हैं, जलते हुए देखा कभी? हाँ, तो जलते हुए देखा है। तो उसमें देखा होगा जब जलाते तो एकदम से लपटें निकलती हैं। तो वो क्या करता है? तीव्र निकालता है। तो तीव्र ऊष्मा देगा और तीव्र क्या होगा? प्रकाश होगा, मतलब जल्दी जलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा दहन होगा? तीव्र दहन। अब एक होता है स्वतः प्रवर्तित दहन। वह दहन जो बिना किसी बाह्य ताप की सहायता से स्वतः मतलब प्रारंभ होता है, स्वतः प्रवर्तित दहन कहलाता है। जैसे सफेद फास्फोरस का वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर स्वयं जलना। अब जैसे सोडियम होगा तुम्हारा, सोडियम में रख दो, जल नहीं जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? स्वतः प्रवर्तित दहन, यानी स्वतः जलने वाला दहन। जैसे फास्फोरस हुआ, वो भी होता है ना। क्या होता है फास्फोरस का संकेत?
नहीं बताया, नहीं बताया। एफ किसका होता है? वो आयरन का होता है। क्लास से देखना, नहीं तो यहीं आके वो चढ़ देंगे। हैं बोर्ड में हमने पढ़ाया, लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीजें बताते रहते हैं। तुम्हें भी पता है अगर कोई चीज आ गई तो हम 2-3 चीजें उसकी बता देते हैं। अब कोई संकेत नहीं होते हैं, कोई हमें हमसे ये बिल्कुल नहीं कहते ना कि हमने पढ़ाया नहीं। हम वो चीज पूछते हैं, कभी है कि एक आध चीज भूल जाए कि जो हमें याद नहीं होगा कि नहीं पढ़ाया हो, लेकिन हम पढ़ा देते हैं क्योंकि हम वो चीज पूछते ही नहीं। सब लिखा है। अब एक होता है विस्फोट, वह दहन जिसमें अचानक अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश और तीव्र ध्वनि हो। और जैसे बम घल जाए, हो जाए ना, तो आवाज होगी, ऊष्मा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, जलेगी कोई चीज तो क्या गर्मी नहीं मिलेगी, और उजेला नहीं होगा, क्या अंधेरे अंधेरे में विस्फोट हो जाएगा। अरे बम घलता है, बस वही मान लो। जैसे पटाखों का जलना, पटाखा जलेगा तो क्या होगा, आवाज होगी, हाँ छू के देखना, गरम ना हो, छू के देखना, पटाखा जब फट जाए तो उसको उठा के देखना, गरम ना हो, उसी को कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, ठीक है। तो अब कल पढ़ेंगे हम ज्वाला से। ठीक।